हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप डी का है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यानी CENRRC जो 1/2019 में जो फॉर्म निकला था ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म निकला था, तो उसका आंसर की आज आ गई है जो थी 20/9/2022। जो शिफ्ट थी शाम को, जो 5 से 6:30 बजे तक थी, लेवल 1 की आंसर की आ गई है। तो आज उसका हम रिव्यू करेंगे, सिर्फ जीएस का। किसका करेंगे? जीएस का आज हम उसका रिव्यू करेंगे और क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कैसे कैसे आए हैं, और आप देख कर उनका तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जब प्रकाश अभिलंब के अनुदिश आपतित होता है और हवा में होते हुए जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा क्या कहलाती है? तो प्रकाश की दिशा कहलाती है, तो प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारे पास, तो नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध वन्य जीव स्थल है जिसकी स्थापना 1981 में यानी 1981 में लद्दाख में हुई थी, और यह हिम तेंदुओं की अधिक आबादी और पक्षियों की विस्तृत विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यानी इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध वन्यजीव स्थल है जिसकी स्थापना 1981 में लद्दाख में हुई थी? यह हिम तेंदुओं के लिए अधिक आबादी पक्षियों का विस्तृत विविध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी इसका राष्ट्रीय मतलब आंसर हो जाएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये है कितना? आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर चल रहा था हमारा, आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर चल रहा था, ये उसका सेट है एक, जिसमें जीएस के क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। तो नेक्स्ट है भाई इसमें हमारा, नेक्स्ट क्या है? चिपको आंदोलन इनमें से किस गांव से शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वाल में स्थित रहने से इसका आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कौन से गांव से? गढ़वाल के रेनी गांव से। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट क्या है भाई? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। चुंबकीय क्षेत्र कैसी रेखाएं हैं? एक दूसरे को नहीं काटती। चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को नहीं काटती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को नहीं काटती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट क्या है भाई? इनमें से कौन सी भाषा अभी तक भारतीय शास्त्रीय भाषा नहीं है? यानी भारतीय शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मराठी भाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? मराठी भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा जो है वो शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो मराठी एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्बन गुण के किण्वन से बनता है? यानी कार्बन यौगिक गुण किसके किण्वन से बनता है? वो बनता है जी एथेनॉल के। किससे बनता है? एथेनॉल के। एथेनॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक गुण जो किण्वन बनता है वो एथेनॉल से बनता है। किससे बनता है? एथेनॉल से। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट हमारे पास 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 6 ओम और 12 ओम प्रतिरोध वाली 5 कुंडलियों
के संयोजन से प्राप्त होने वाले अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 ओम और 0.75 ओम। क्या हो जाएगा, 27 ओम और 0.75 ओम। कितना हो जाएगा, 27 ओम और 0.75 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास, तो नेक्स्ट क्या है, वन अधिकारी ए के बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक निम्नकृत हुए जंगल को फिर से जीवंत करने के लिए किस मॉडल का इस्तेमाल किया है। यानी वन अधिकारी ए के बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में निम्नकृत हुए जंगल को फिर से जीवंत करने के लिए किस मॉडल का इस्तेमाल किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि उन्होंने वन संवर्धन में स्थानीय लोगों को शामिल किया है, वन संवर्धन स्थानीय लोगों को सम्मिलित किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वन संवर्धन स्थानीय लोगों को सम्मिलित किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही है भाई। तो नेक्स्ट हमारे पास, तो नेक्स्ट है, सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। जबकि जनन कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। मानव कोशिका में 46 गुण होते हैं और जनन कोशिका में 23 गुण होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल में 6 अणु होते हैं, 18 H2O, 12 H2O, 6 H2O या 24 H2O। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा भाई, अब सभी जानते हैं कि 12 H2O इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 H2O इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। कितना, 12 H2O इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आसान क्वेश्चन आया था इसका कि मक्का किस देश में स्थित है। किसमें, मक्का किस देश में स्थित है, बताओ जरा। मक्का किस देश में स्थित है, तो मक्का सऊदी अरब में स्थित है। किसमें है, सऊदी अरब में मक्का स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास, क्या भाई, नेक्स्ट कि यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे निकलने वाली गैस चूने के पानी के रंग को दूधिया कर देती है। यौगिक ए का चयन करती है, किसका करती है, Na2CO3 का। किसका करती है, Na2CO3 का चयन करती है। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट क्या है भाई, IPL के 15वें संस्करण में डेवाल्ड ब्रेविस ने किस फ्रेंचाइजी की ओर अपना पदार्पण मैच खेला। पदार्पण मैच किसने खेला भाई, फ्रेंचाइज की ओर से। तो एक वाला मुंबई इंडियंस ने, किसने खेला था, मुंबई इंडियंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, मुंबई इंडियंस इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट क्या है भाई, मलमल शब्द किससे संबंधित स्थित कथन है, किससे संबंधित है। तो यह एक प्रकार का सूती वस्त्र है। क्या है, एक प्रकार का सूती कपड़ा है। तो नेक्स्ट हमारे पास, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास भाई, नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय संविधान में हुए 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के सभी निर्वाचित कार्यालयों में महिलाओं के लिए कुल कितनी सीटों का
आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। तो आरक्षण किया गया भैया कितनी सीटों का? 33% सीटों का। कितना किया गया है? 33% सीटों का आरक्षण किया गया है भाई। कितने का किया गया है? 33% आरक्षण सीटों का आरक्षण किया गया। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास, तो नेक्स्ट क्या है भाई? तरल के रक्त के तरल मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? रक्त के तरल मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? तो रक्त के तरल मैट्रिक्स को कहा जाता है प्लाज्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा इसको कहा जाता है भाई। किस कलरीपायडु प्रेक्षक को 2022 में 93 वर्ष की आयु में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? किसे 2022 में 93 साल की उम्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? शंकर नारायण मेनन चुंडाइल को। किसको? शंकर नारायण मेनन को। किसको किया गया? शंकर नारायण मेनन को। तो नेक्स्ट हमारे पास, तो नेक्स्ट हो जाएगा महान या अंतरिक्ष हिमालय या फिर हिमाद्री के रूप में जाना जाता है किसको? किसको जाना जाती है? अंतरिक्ष हिमालय हिमाद्री के रूप में किसको जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को। किसको जाना जाता है? हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को। नेक्स्ट हमारे पास, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? परागकण को वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करने के बाद सबसे पहले उसका क्या होता है? तो उसका होता है भैया, यह नाभिक को बीजांड में स्थानांतरित करने के लिए एक नलिका का विकसित करती है। क्या? यह नाभिका को बीजांड में स्थानांतरित करने के लिए एक नलिका को विकसित करती है। तो नेक्स्ट हमारे पास, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रवार किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, मध्य प्रदेश। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में वर्ष से कम यानी कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 का शुभारंभ किया था। तो 5 साल के बच्चों के लिए, कितने के लिए? 5 साल के बच्चों के लिए किया गया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट के बीच होने वाली अभिक्रिया और निर्मित उत्पादन का चयन करना है। किसका करना है? उत्पादन का चयन करना है। किसका? बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट के बीच होने वाली अभिक्रिया में निर्मित उत्पाद का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ठोस BaSO4। क्या हो जाएगा? ठोस BaSO4 SO4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? तांबे के एक तार में 3 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसके माध्यम से 0.1 A की अपरिवर्तित धारा गुजरती है तो धारा का प्रतिरोध कितना होगा? क्या पूछ रहा है भाई? धारा का प्रतिरोध कितना होगा पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 ओम। कितना हो जाएगा? 30 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 30 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट हमारे पास अनाधिमान मानचित्र। क्या हो जाएगा? अनाधिमान मानचित्र अनाधिमान वक्रों का वह संग्रह है जो विभिन्न स्तरों को निरूपित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संतुष्टि इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? संतुष्टि इसका राइट आंसर हो जाएगा, संतुष्टि। चलो नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट क्या है भाई? प्रत्येक 1/6 ओम वाले 7 प्रतिरोधों का उपयोग करके बनाए गए परिपथ का न्यूनतम विरोध
न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6/7 ओम। कितना हो जाएगा? 6/7 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्या है भाई? स्वपोषियों की कुछ अभिलाक्षणिक विशेषताएं नीचे दी गई हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा स्वपोषियों में संबंध में गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुरंत उपयोग नहीं किए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई? इनमें से कौन सा यौगिक सहसंयोजक यौगिक का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा यौगिक सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा P2O5। क्या हो जाएगा? P2O5 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, सही है। तो P2O5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दी गई श्रृंखला के अनुसार इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो Cl का CHCl2 ऑप्शन नंबर डी इसका गलत आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि नीति आयोग के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में निर्धन व्यक्तियों का प्रदर्शित प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार का। किसका है? बिहार का इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्या है भाई? मान लीजिए कि दंत चिकित्सा एक गोलीय दर्पण का उपयोग करता है जिससे जिसके द्वारा 5 गुना अवरोधित सीधा प्रतिबिंब बन सकता है। वक्रता त्रिज्या को वस्तु की दूरी डी नोट के पदों में व्यक्त द्वारा दर्शाना गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा भाई। -5/2 डी नोट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा भाई, देश में 562 रियासतों का एकीकृत करके भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय किस हस्ती को दिया जाता है? किस हस्ती को दिया जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसको? वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है, वीवीपी को दिया जाता है। किसको? एकीकरण का हस्ती का श्रेय दिया जाता है भाई वल्लभ भाई पटेल साहब को। चलो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है भारत के नगर निगम। क्या हो जाएगा? भारत के नगर निगम का राजनीतिक मुख्य प्रमुख कौन है? यानी भारत के नगर निगम का मुख्य प्रमुख कौन है? तो महापौर। कौन है? महापौर इसका मुख्य राजनीतिक के प्रमुख है। तो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्या है भाई? निम्न में से कौन सा मादा प्रजनन का हिस्सा नहीं है? मादा प्रजनन का हिस्सा नहीं है, शुक्रवायु का इसका प्रजनन का हिस्सा नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्या भाई? फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किसकी गई थी? FICCI की स्थापना किस वर्ष की गई थी भाई? 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1927 में। कब की गई थी? 1927 में इसकी स्थापना की गई थी भाई। चलो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आवर्तों में मौजूद तत्वों की संख्या बतानी। किसमें बतानी? तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में और सातवें में। किसमें बतानी है? सातवें में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 8, 18, 18, 32 और 32। 8, 18, 18, 32, 32। क्या हो जाएगा? 8, 18, 18, 32, 32 का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक केतली। क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉनिक केतली 240 वोल्ट पर संचालित किए जाने पर यह 1.5 किलोवाट की खपत करती है। इसके लिए प्रयुक्त फ्यूज तार की रेटिंग क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई 6.25 ए, यानी 6.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास
तो नेक्स्ट हो जाएगा भाई जून 2022 तक। क्या? जून 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक में कितने डिप्टी गवर्नर हैं? भारतीय रिजर्व बैंक में कितने डिप्टी गवर्नर है भाई, बताओ जरा, कितने डिप्टी गवर्नर है? तो 4 गवर्नर है इसके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने गवर्नर है भाई? 4 गवर्नर है हमारे इसके। कितने गवर्नर है? 4 गवर्नर, डिप्टी गवर्नर है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट यार 5 जुलाई 2021 को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में भारत के प्रथम कक्षाओं में सार्वभौमिक मूल साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त करने के उद्देश्य से नामक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया। कौन सा मिशन शुरू किया गया? निपुण भारतीय नामक। क्या किया गया? निपुण भारतीय नामक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया। निपुण भारतीय नामक इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जुलाई 2021 को स्कूल शिक्षा और साक्षरता के रूप में, स्कूल शिक्षा और साक्षरता में। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट क्या भाई? निम्न में से कौन सा त्योहार नागालैंड में आगामी जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है? कौन सा प्रसिद्ध त्योहार है? सिक्रेनी नागालैंड का प्रसिद्ध त्योहार है, जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार। क्या है? प्रसिद्ध त्योहार है नागालैंड, सिक्रेनी। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट क्या है? जनवरी 2022 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी खड़गपुर में वैज्ञानिकों ने कम संसाधन वाले चिकित्सा संस्थानों के लिए एक पोर्टल और यूजर फ्रेंडली उपकरण का अनावरण किया, जिसके द्वारा बिना चीर-फाड़ के कैंसर की जांच की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मुंह के द्वारा। किसके द्वारा? मुंह के द्वारा। तो नेक्स्ट हमारे पास, तो यहाँ तक बस ये ग्रुप डी के लिए था, जो ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आए थे हमारे पास, किसमें? ग्रुप डी के लिए जो हमारे पास क्वेश्चन आए थे जीएस के लिए, ठीक है। तो जीएस के लिए क्वेश्चन आए थे बस, जिसमें मैंने अपने एग्जाम का आपको दिखाया है। तो आप इनको, ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। इनमें से बहुत क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे होंगे, कितने क्वेश्चन अगर दूसरे एग्जाम में भी आएंगे, तो हमें ये क्वेश्चन भी याद होने बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।